जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। अब इजराइल की बारी है ईरान के ऊपर हमला करने की, और अब इजराइल ने कहा है कि हम क्लियर हैं अपने थॉट में कि हम फोर्सफुली ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ईरान की और अब इजराइल की रणनीति इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या रहने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इजराइल के द्वारा अभी वॉर कैबिनेट की मीटिंग आपकी की गई, जहां पर उन्होंने डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से, किस प्रकार, किस इंटेंशन और कितने फोर्स के साथ हमको ईरान के ऊपर हमला करना है। क्योंकि आप सभी को पता हो कि 13 अप्रैल की देर रात को ईरान के द्वारा 300 से अधिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के टेरिटरी में आपका फायर किए गए थे, जिनका सक्सेस रेट महज 2.1% था और 97.9% थ्रेट को अमेरिका, इजराइल और यूके के द्वारा मिलकर न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। वहीं पर अब इजराइल ने यह कहा है कि वक्त हमारा होगा लेकिन जगह तुम्हारी होगी। उसी जगह पर हम वार करेंगे जहां पर तुमको अधिक से अधिक हम आपका चोट पहुंचा पाए। हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से हमास को जो है बैक किया जा रहा है ईरान के द्वारा, और हमास ने आपका इजराइल के टेरिटरी में घुसकर 1400 से अधिक लोगों को आपका मार दिया था। उसके बाद से इजराइल के द्वारा ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन आपके लॉन्च किया गया, जहां पर उन्होंने हमास के ऊपर काफी आपका अच्छे तरीके से कार्रवाई की है और पूरे गाजा स्ट्रिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वहीं पर ईरान के काउंसलेट पर 1 अप्रैल को जो हमला किया गया था, तो वो ईरान के काउंसलेट पर जो हमला था, मेनली वो हमला इजराइल ने F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर काउंसलेट के बगल वाली बिल्डिंग में किया था, जहां पर ईरान के मिलिट्री जनरल्स हिजबुल्ला और हमास के लोगों को आपका ट्रेन कर रहे थे कि किस प्रकार से आपको इजराइल पर आपका हमला करना है। तो उसी को मुद्दा बनाते हुए ईरान के द्वारा इजराइल पर आपका 13 अप्रैल को हमला किया गया। इजराइल के पास काफी घातक हथियार हैं, जैसे कि अमेरिका के उनके पास F-16, F-15, F-35 फाइटर जेट्स हैं, और ये काफी बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। ईरान और इजराइल की अगर हम बॉर्डर्स की दूरी देखें तो महज 1400 किलोमीटर की है। यानी कि ईरान तो डायरेक्ट आपका लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन इजराइल को भी जब हमला उनके ऊपर करना पड़ेगा तो वो आपका एयर अटैक करेंगे। वहीं पर ईरान ने यह कहा है कि अगर इजराइल कुछ करने की कोशिश करता है तो ऐसे वेपन्स का यूज ईरान इजराइल के खिलाफ करेगा, जिसको अभी तक हमने किसी के खिलाफ नहीं किया हुआ है। रिपोर्ट कहती भी है कि Israel will not allow an attack of that magnitude against it to pass without a reaction. Israeli leaders, however, do not hope that counter attack will spark a bigger war. तो अब तो काउंटर करना है और इजराइल ने इसकी घोषणा की हुई है। इजराइल के ऊपर अमेरिका का भी दबाव है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि उस लेवल पर आप इसको ना करिए, लेकिन ईरान को डैमेज आप जरूर करिए। तो वॉर प्रिपरेशन तो दोनों तरफ से चली रही है कि किस तरीके से हमको आपका आगे बढ़ना है। अब ये देखना होगा कि ये एक्सक्लेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। क्या इजराइल के काउंटर करने के बाद ईरान कोई इसकी प्रतिक्रिया देगा या फिर नहीं देगा, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर रेड सी का इलाका हो, दोनों जगह जो है आपकी टेंशंस बनी हुई है। वहीं पर अब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान के विजिट पर जाएंगे, और ये विजिट मिडिल ईस्ट के इस टेंशन के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वहां पर पाकिस्तान के साथ आपको डिस्कस करेंगे, जिसमें गैस पाइपलाइन इशू है, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी आपका मिलेंगे। अब अभी आपने देखा ही था कुछ महीने पहले पाकिस्तान वर्सेस ईरान हो रहा था, दोनों एक दूसरे पर आपका फायर कर रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त ईरान को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि अगर ये वॉर एक्सेलेरेट कर जाएगा तो ईरान, जो कि लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, तो वो पाकिस्तान से आपके हथियारों की मदद जरूर लेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हो किस तरीके से ये बॉर्डर्स हैं। ये आप ईरान को देखिए, ईरान के जस्ट साउथ ईस्ट में पाकिस्तान है, ईरान के बाद आपका इराक लगता है, फिर सीरिया है, सीरिया में ईरान का आपका दखल रहता है, और सीरिया के जस्ट बगल में आपका लेबनान है। यहीं पर आपका हिजबुल्ला लोग जो है इजराइल के ऊपर, आपके इजराइल के उत्तरी में हमला करते जा रहे हैं। वहीं पर इजराइल ने अपने सबसे बेहतरीन अमेरिका के F-35 फाइटर्स को आपका तैनात कर रखा है, जिससे कि वो वक्त आने पर काफी भीषण बम्बार्डमेंट किसी भी देश के ऊपर करेंगे। मेनली जो है
उनका आयरन डोम सिस्टम है, काफ़ी बेहतरीन है। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो उनके कई आपके एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पूरे इसराइल को आपका प्रोटेक्ट कर रहा है। इसराइल जो है काफ़ी बड़ा देश नहीं है, लेकिन अब तो गाज़ा पट्टी पे भी उनका कंट्रोल है। तो इजरायली सेना पूरी तरीके से फैली भी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने अपने लड़ाकों को एक बार फिर से रीडिप्लॉय आपका किया हुआ है। तो इस तरीके से आयरन डोम आपका काम करता है। जो ईरान के द्वारा छोड़ी गई आपकी मिसाइल्स थी, ड्रोन्स था, तो उसको उन्होंने आपका हवा में ध्वस्त कर दिया था। और इसराइल के इस सिस्टम का जो सक्सेस रेट था वो 97.9% था और ईरान का जो सक्सेस रेट था वो 2.1% था। अब ये देखना होगा कि ईरान के पास तो इस प्रकार की कैपेबिलिटी है नहीं कि अगर इतने अमाउंट में इसराइल हमला कर दे तो ईरान कितना आपका उसको रोक पाएगा। तो वहाँ पर इसराइल की सक्सेस रेट आपकी 90 से लेकर 95% तक बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि किस तरीके से इसराइल के द्वारा कौन सा वक्त सुनिश्चित किया जाएगा ईरान पर हमले करने के। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।